सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर आप इस पे सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। अगर आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, इन भर्ती बोर्डों के आगामी आने वाली परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अपनी सफलता के लिए स्टडी मटेरियल आदि प्राप्त करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। जाहिर सी बात है, जब तैयारी मजबूत होगी तो आपको सफलता भी अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर सकें तो सोने पे सुहागा है ना। कोई प्रेशर तो है नहीं। अगर आप फिर भी शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जो भी भाई बहन हमारी याचिका से टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से जुड़ना चाहते हैं वो तत्काल जो है मतलब जुड़ जाएं, क्योंकि कल 31 मार्च है और कल के बाद हमारी जो है फाइनल सुनवाई जो है वो लगने वाली है और वेरिफिकेशन आदि हो करके जब ये सारी चीज़ें फाइनल टच में आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जो भी लोग एग्ज़ाम दिए थे, जो भी लोग असंतुष्ट हैं अपने परिणाम से या मतलब जो है किसी भी तरीके से असंतुष्ट हैं आंसर की वगैरह से, तो तत्काल 9721411385 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। चलो एक खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक सुखद अनुभूति जो कि मतलब निकल करके आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आपको सर्वप्रथम देखने के लिए मिलेगा, ये तो तय हो चुका है। और विज्ञापन जो है मतलब सप्लीमेंट्री एफिडेविट के पहले आ जाना चाहिए, जैसे कि तैयारियां चल रही हैं। इन तैयारियों के माध्यम से हम ये बता सकते हैं, आपको ये कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णतः विश्वास होता जा रहा है कि आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने के पहले वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और प्रक्रियाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि कार्मिक विभाग से भी इन सारे पदों को लेकर के मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और थोड़े पदों को लेकर के जो है मतलब आप लोग माथापच्ची ना करें, क्योंकि पदों की संख्या पर्याप्त है और आपको लेना तो एक ही सीट है ना। तो क्या मतलब है कि मतलब ऊदपुर है कि महमूदपुर है ना। सिर्फ और सिर्फ जो है आपको एक सीट प्राप्त करनी है। एक सीट के लिए आपके पास केवल एक सीट पे आपका टारगेट होना चाहिए। पद कितने हैं? 13,000 है, 23,000 है, 23 लाख है, उससे मतलब नहीं है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आपको 56,000 की वैकेंसी मिलती है तो जो है मतलब आप 56,000 पे फाइट करते हो। फाइट तो अपने वर्ग में ही करते हो ना, है ना। और उसमें भी मतलब जो है घाघ महाघाघ बैठे होते हैं। तो तैयारी ऐसी करिए ताकि आपको सफलता प्राप्त हो जाए। और टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जिस कार्य से, जिस तेजी से, जिस तत्परता के साथ चयन बोर्ड इसमें कार्य कर रहा है, मैं आपको पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ कि तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं उस पद जो है इसमें ऐड करते हुए समस्त पदों का विज्ञापन वो जारी कराया जाएगा। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी एक एप्लीकेशन लगाया गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं उन सभी पदों का 34,390 जो बाहर किए गए थे उन सभी पदों को जो है मतलब विज्ञापन में ऐड कराएंगे। 2021 जैसा नहीं होने देंगे कि पता लगा 1437 जो मतलब तदर्थों ने अप्लाई किया और उनके पदों को जो है रियल विज्ञापन में नहीं जोड़ा गया। अगर जोड़ा गया होता तो बहुत सारे विद्यार्थियों का कल्याण हो गया होता, बहुत सारे वेटिंग लिस्ट जो है फाइनल हो गई होती, ये सारी चीजें वो डिक्लेयर हो जाती, बहुत सारे विद्यार्थियों को नौकरी मिल गई होती। लेकिन इन्होंने जो है मतलब जो दिनेश शर्मा जी थे उन्होंने इस पदों को मतलब जुड़ने नहीं दिया। और सबसे बड़ी चीज यही है कि अब जो कार्यदायी व्यक्ति बैठी है उनके माध्यम से तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं वो नए विज्ञापन में जुड़वाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट सहमति दे दी है कि जो न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है
उसके अनुपालन में जो भी कार्य करना पड़ेगा हम करेंगे। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भी निर्देशित कर दिया है। कार्मिक विभाग के लिए मंजूरी भेजी गई थी, कार्मिक विभाग से भी मंजूरी वो प्राप्त हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो है मतलब बीएड की अनिवार्यता को लेकर के जो मतलब सवाल इसलिए भी है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने सीएम योगी को पत्र लिख करके जो मतलब ये चीज की मांग की है और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को भी पत्र लिख करके मांग की है कि बीएड की अनिवार्यता की जाए। पीजीटी में भी मतलब बीएड की अनिवार्यता को लेकर के जो है सवाल जवाब किया गया है। हालांकि अभी पीजीटी में जो है मतलब बीएड को अनिवार्य कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वैसे भी 2 टियर एग्जाम होता है ना। और हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से ही, जब से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लिखित परीक्षाओं का आयोजन होना शुरू हुआ है वर्ष 1999 से, तब से लेकर के आज तक के इतिहास में हमेशा ही पीजीटी के लिए परास्नातक की डिग्री को ही मान्य किया गया है। उसके साथ में बीएड की अनिवार्यता नहीं रही है ना। कई स्टेट ऐसे हैं जहां की प्रवक्ता के लिए भी बीएड की अनिवार्यता है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर केवल और केवल प्रवक्ता के लिए परास्नातक होना अनिवार्य है ना। इसमें भी कुछ चेंजेस होने चल रहे हैं। चेंजेस ये होने चल रहे हैं कि 50% की अनिवार्यता वो की जा सकती है, जैसी की चर्चाएं हैं, है ना। मतलब परास्नातक में 50% की अनिवार्यता की जा सकती है और रिजर्वेशन विशेष को 5% की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये अनिवार्यता आपको देखने के लिए इस बार मिल सकती है, ये परिवर्तन आपको देखने के बाद लिए मिल सकता है। कला विषय के विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए भी जो मतलब जो चीजें थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो उसमें बीएड की अनिवार्यता को लेकर के कार्मिक विभाग ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि लोक सेवा आयोग की जो नियमावली है उस नियमावली के माध्यम से ही नियुक्तियां की जाएंगी, है ना। और जो संशोधन आदि हो रहे हैं वो नई भर्तियों पे तो लागू होंगे, लेकिन पुरानी भर्तियों पे लागू नहीं होंगे, है ना। ये चीजें तो स्पष्ट कर दिया है कार्मिक विभाग ने। अब जो बची उची उम्मीद है वो महाराज से ही है। महाराज से मुलाकात करने के लिए जो है एप्लीकेशन दिया गया है और उनसे मिलकर के सारी बातें स्पष्ट की जाएंगी कि इन विद्यार्थियों का क्या होगा। ठीक है ना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के साथ में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी बहुत लेट हो रहा है और इसके लिए भी मतलब लोक सेवा आयोग लगातार प्रयास कर रहा है कि हमें जल्द से जल्द जो है मतलब ये सारी चीजें हमारी डिक्लेयर हो जाए ताकि हम विज्ञापन जारी कर सकें। और जहां तक मतलब आपका जो मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है वो यही है कि बीएड की अनिवार्यता से जो मतलब बीएड की अनिवार्यता से छूट किसी को नहीं मिलने जा रही, किसी को भी बीएड की अनिवार्यता से छूट नहीं मिलेगी। हाँ, ये चीजें जरूर है कि कुछ विषयों में औपबंधिक चीजें वो सम्मिलित की जा सकती हैं, जैसा कि संशोधन हुआ है ना। और सबसे बड़ी चीज यह है कि हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट का मुद्दा बहुत पुराना और बहुत ही विवादित मुद्दा रहा है कि जिन विद्यार्थियों का इंटर में संस्कृत नहीं है, ग्रेजुएशन में संस्कृत हिंदी है, उनके माध्यम से जो मतलब वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। इस मुद्दे को लेकर के भी मैं आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के सम्मुख भी ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि आगामी आने वाली भर्तियों में इस पर विस्तृत रूप से विषय विशेषज्ञों के साथ बैठ करके जो है डिस्कस किया जाएगा और आगामी आने वाली टीजीटी पीजीटी एलटी में जो मतलब इन विद्यार्थियों को रिलैक्स दिया जाएगा, है ना। तो हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट आपको प्राप्त हो सकती है, जहां तक कि मतलब जो है पूरी तरीके से पॉजिटिव आंसर ही मिल रहा है, पॉजिटिव चीजें ही दिख रही हैं, तो नकारात्मकता का इसमें कोई भाव नहीं, तो आपको इसमें रिलैक्स मिल सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों को लेकर के जो मतलब सारी चीजें होती हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया आदि पर ये खबरें फैला रखी हैं, केवल एक पद है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में। मैं उन बेवकूफों को भी ये बता देना चाहता हूं कि मतलब एक पद नहीं है यार, एक पद जो है मतलब क्या बैकलॉग भर्ती है क्या, है बैकलॉग भर्ती है। मतलब 3-4 साल से जो है कोई 6 साल से कोई भर्ती नहीं आई एलटी ग्रेड की, 2018 में आई थी और जो 2018 से 2022 चल रहा है, 4 साल बीतने को है और उतने भर में केवल एक ही टीचर रिटायर हुआ, वहू को जो है अतिथि प्रवक्ता बना दे, वहू सीटियां खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है, अध्याचन जो है मतलब पर्याप्त संख्या में प्राप्त हुए हैं और लगभग 200 के ऊपर सीटें वो कृषि विज्ञान में पुरुष वर्ग में आपको देखने के लिए इस बार मिलने वाली हैं।
बहुत सारे विद्यार्थियों की मांगे रही हैं कि मतलब इन विषयों में सीटें बहुत कम आती हैं, इसके लिए भी प्रयत्न किया जाए कि सीटें जो है मतलब वो ज्यादा हो। तो मैं कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रकाश शाही जी के पास आज एक ज्ञापन जो है फैक्स करवाऊंगा, ईमेल के माध्यम से भी जो है प्रेषित करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि आगामी कैबिनेट की मीटिंग में जो है मतलब इस मुद्दे को उठाया जाए ताकि जो है विद्यार्थियों को थोड़ा सा राहत मिल सके। बात कर लेते हैं आपके टेट के रिजल्ट को लेकर के। तो टेट का जो रिजल्ट है वो आपका अभी शासन से मंजूर नहीं हुआ है। जैसा कि मैं आपसे कहता आया हूं कि टेट का रिजल्ट 2 अप्रैल के बाद आ सकता है, तो उसी तरफ जो है मतलब ये चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अभी शासन ने जो है मतलब मंजूरी टेट के रिजल्ट को नहीं दिया। अच्छा, शासन भी ये चीज जानता है अच्छी तरीके से कि जैसे ही टेट का रिजल्ट होगा वैसे हमको जो है सुपर टेट का भी विज्ञापन जारी करना है। और सुपर टेट के लिए जो मतलब स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है SCERT और बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, वो स्ट्रेटेजी आपकी जो है वो 74,000 पदों के एबव ही है, मतलब उसी के जो मतलब इर्द गिर्द ही आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए भी जो है कल बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी को जो मतलब ज्ञापन आज दिया गया है। आज उनसे मिलने का प्रोग्राम भी बनाया गया है और उनसे हमारी टीम जो है मुलाकात करेगी और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के जिला आवंटन सूची को फाइनल रिजल्ट को जारी कराने के लिए उनसे बातचीत की जाएगी और उनसे आग्रह किया जाएगा कि ये प्रक्रिया जो लंबे समय से जो है मतलब नवंबर माह से नवंबर 2021 से ही पेंडिंग में है, इस प्रक्रिया को तत्काल जो है कंप्लीट कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को राहत मिल सके। और अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है वो आपके है UP-SSC से। UP-SSC ने लगातार अब नोटिस जारी करने लगे हैं और आपके जो पेंडिंग एग्जाम आदि हैं उन सभी परीक्षाओं को मई जून में कराने का प्रस्ताव वो शासन को भेजा गया है। और जाहिर सी बात है कि मतलब टाइम स्लॉट जो होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और आपको जो है मतलब बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं की जो आप वेट कर रहे हैं वो आपका इंतजार अब समाप्त होने की कगार पर है। तो बहुत जल्दी ये सारी चीजें आरंभ होने चल रही है। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है वो है आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से कांस्टेबल की 26,000 से अधिक पदों के विज्ञापन के लिए जो निविदा आदि की प्रक्रिया थी वो 4 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में आपका विज्ञापन वो पुलिस कांस्टेबल का वो जारी कर दिया जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है वो सूचना है LT ग्रेड कला विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग के लिए भी। और कल मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख जो पत्र जो है वो प्रस्तुत किया गया था, जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के सम्मुख जो पत्र प्रस्तुत किया गया था उसके आधार पर बहुत जल्दी ही इनके विद्यार्थियों के लिए भी बहुत जल्दी ही जो है वो कार्रवाई होने चल रही है और कार्मिक विभाग और नियुक्ति प्रक्रिया ये सारी चीजें जो है वो कंप्लीट की जाएंगी CM महोदय के माध्यम से। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सभी लोगों के लिए जिस तरीके का प्रयत्न, जिस तरीके का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है, उन सभी प्रयासों का एक ही परिणाम निकला है। एक ही परिणाम ये निकला है कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव माहौल बनने लगा है ना। पॉजिटिव माहौल बनने के साथ साथ ही आप सभी लोगों के लिए जो है कार्य होते हुए दिखे और कार्य आप सभी लोगों के लिए पॉजिटिव तरीके से हो, इसके लिए हम हमेशा से ही प्रयास करते रहे हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी के विद्यार्थियों के लिए एक आवाज बनकर के उभरा है। आप सभी की समस्याओं को हम कार्यदायी व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, मंत्री मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें आप लोगों के हित के लिए हैं, आप लोगों के भले के लिए हैं, क्योंकि मैं छात्र हित के लिए कार्य करना चाहता हूं और कार्य करता भी रहता हूं। इसलिए आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और जो है वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के भी वो कहते हैं कि मतलब आप ऐसे ही नाम लेते हैं और जो मतलब ये चीजें हो जाएंगी, कंप्लेन हो जाएगा। तो भैया सैया बहन कोतवाल तो डर कहाँ है के हम किसी का नाम ऐसे ही फर्जी नहीं लेते है ना। उनसे जान पहचान है और जो हमारे घर के सदस्य हैं उनका नाम लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो चीजें होती हैं, जो चीजें हैं, जहां तक हम जा सकते हैं वही चीजें हम आपको बताते हैं। हम कभी किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, हम कभी भी किसी भी व्यक्ति का ऐसे ही नाम नहीं लेते हैं। जाहिर सी बात है एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने किसी भी व्यक्ति का, पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष का मैंने कभी भी गलत जो है नाम नहीं लिया।
उनसे जान पहचान है, वो हमारे घर के मेंबर है, इसीलिए उनका नाम लेता हूं और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना। छात्र हित का जो मुद्दा हो, छात्र हित का जो कार्य हो, वो किसी भी व्यक्ति से मिलकर के अगर हमको कराना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटते हैं। और इसके लिए हम कभी किसी से ये नहीं कहते कि आप हमें कोई सहायता दो या कुछ भी करो ऐसा वैसा। हम छात्र हित का मुद्दा एप्लीकेशन के रूप में लिख करके ले जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये छात्र काफी ज्यादा मतलब छात्रों का मुद्दा जो है इससे जुड़ा हुआ है, तो आप लोग जो है मतलब इस पे ध्यान दीजिए ताकि छात्रों का कुछ भला हो सके। इसके लिए मैं किसी से शुल्क या चंदा नहीं लेता हूँ, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करता हूँ। जो भी आपकी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को अधिकारियों, कर्मचारियों और मंत्री विधायकों तक हमारा पहुंचाने का जो कार्य होता है, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है, उसे मैं करता रहता हूँ। तो मैं किसी का फर्जी नाम नहीं लेता हूँ, जहां तक मेरी पहुंच है बस वही चीज करता हूँ, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज है एक अध्यापक होने के नाते मेरा कार्य है आप सभी का मार्गदर्शन करना, और उस मार्गदर्शन के कार्य में जो भी रुकावटें आती, जो भी बाधाएं विद्यार्थियों को फेस करनी पड़ती हैं, उन विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण करना वो हमारा दायित्व बन जाता है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी लोगों का इंतजार बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाला है और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जितना ही डिले हो रहा है विज्ञापन, उतना ही पढ़ने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ उस दिन आपके एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और आपकी तैयारी उतनी होनी चाहिए, अपने अंतरात्मा से आप पूछ लीजिए, आपकी तैयारी उतनी होनी चाहिए कि आपको जो है मतलब आपकी अंतरात्मा जब पूछे, आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि हाँ अब 2.5 घंटे का पेपर देने के लिए तैयार हो, तो आपके अंतरात्मा बिल्कुल बोल दे यस। तो ये चीजें होंगी, जहां मतलब ये चीजें होंगी आपका थम्स अप आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।